तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग वहां पर सनडर्ड नाइट को यूज करता है और इस फोर्स को देखकर ये जो भी लोग थे मतलब आश्चर्यचकित थे, इनके फट चुके थे। अब आगे क्योंकि जो सन था उसमें लॉ ऑफ द ओरिजिन का पावर था और ये वांगलिंग का सेल्फ क्रिएटेड स्पेल था। वैसे तो ये और वांगलिंग का था, लेकिन ये खुद भी इसे समझ नहीं पाता है। ये था वांगलिंग का फेथ पावर, जिसके बारे में अभी इसको उतना ज्ञान नहीं। मतलब वो जो सन था वो लॉ ऑफ द ओरिजिन था, बट वही फेथ भी था वांगलिंग का। वो फेथ इसका हेवन डिफाइंग विल से बना था। अगर आप डार्क नाइट को, मतलब सनडर्ड नाइट में नाइट रहता है और एक सन चमकता है, दुनिया का नियम समझो तो ये जो सन है समझ लगता है वांगलिंग ही है, जो कि रूल को तोड़ने आया, अपने हिसाब से चलने आया। और ऐसे स्पेल वही बना सकते हैं जिनका विल हेवन डिफाइंग हो। बट वांगलिंग जब इसे खुद देखता है तो समझने लगता है ये इसने कब क्रिएट किया था, जब ये ली मुआन को हासिल करना चाहता था कैसे भी, तो इसने तब जाकर ये स्पेल बनाया था सनडर्ड नाइट। और इन लोगों से फाइट करते हुए भी ये वानिर के बारे में ही सोचता है। और अब इसे इसलिए चीजें समझ में आती क्योंकि उसने सोल आर्मर पहना था, तो इसका कल्टीवेशन ऊपर था, तो समझ इसकी बढ़ती है। वांगलिंग को वैसे अभी पूरी तरह से तो नहीं समझा, लेकिन ओल्ड मैन जैंग वगैरह समझ जाते, जैसे वो सूर्य प्रकट होता है। ये लोग डार्कनेस के बीच में थे बट उस सन की तरफ देखते। जैंग, ओल्ड मैन जैंग कांपने लगता और मतलब उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रहा था कि ये हो रहा। ओल्ड मैन जाओ को दिखाया जाता, वो भी सन को देख रहे थे, उसके अंदर जो फेंट ऑरा थी वो भी उसे पहचान पा रहे थे। ये बोल रहे थे नहीं यार ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तभी हो सकता है या तो ये बंदा रिइंकार्नेशन हो, और किसका हो, ग्रैंड इंपीरियंस का तभी यूज कर सकता है, क्योंकि ग्रैंड इंपीरियन ही है जो फेथ स्पेल यूज करते हैं। बाकी जो दो लेडीज थी उन्हें तो समझ में नहीं आता है कि फेथ स्पेल क्या होता है। वो जो सन था वांगलिंग का उसी के अंदर फेथ था, और अभी तो फेथ पावर उतना नहीं है, लेकिन आगे तो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। ऐसा बस 9 ग्रैंड इंपीरियंस ही कर सकते थे, और फेथ स्पेल ग्रैंड इंपीरियंस खुद बनाते हैं, किसी को दे नहीं सकते वो स्पेल। तो ये मतलब सोचने लगता कि यार ये बंदा है कौन, क्योंकि फेथ स्पेल यही इनके दिमाग में चलता है कि डाउ स्पेल से भी ऊपर होता है। बोल सकते हो कि फेथ तब आता है जब आपका डोमेन का फाइनल मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, मतलब आपका डोमेन इवॉल्व हो चुका रहता है। फेथ वो चीज है जो आप खुद में विश्वास करते हैं, पहले डोमेन फिर एसेंस, उसके ऊपर आता है फेथ स्पेल, डाउ स्पेल्स, फिर आता है फेथ स्पेल्स। तो एक और यहाँ पर मतलब नॉलेज है कि जब डोमेन कंप्लीट हो जाता है तो इसेंसेस बनना शुरू होते हैं। इसेंसेस जब अपने लिमिट पे पहुंच जाते हैं, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसेंस ट्रू बॉडी बनती है। और जब इसेंस ट्रू बॉडी के अंदर विल आ जाता है तो वो एक ट्रू सोल में बदल जाता है। और इसी वजह से फेथ स्पेल होने की वजह से ग्रैंड इंपीरियंस होते हैं, कोई भी स्पेल को सॉलिड फॉर्म में बदल देते हैं, कॉर्पोरियल में, जैसा कि जुआन लुओ ने किया था। सॉवरेन के स्पेल को ही बदल दिया था और वांगलिंग को गिफ्ट में दे दिया था। और वांगलिंग इस दौरान कुछ चीजें बोलते हैं कि तुम लोग डार्क नाइट के पार्ट हो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मुझे पता है तुम मुझे रोकना चाहते हो। मतलब थोड़ा सा डायलॉग ज्यादा ही मारता ही है। मेरे बाल अब काले नहीं है, बट इस अंधेरे ने मुझे काले बाल दिए, बट ये लाइट को भी रिप्रेजेंट करता है। और वांगलिंग की ये बातें ग्रीन डेविल मैसेंजर जैंग, जाओ और 2 फीमेल कल्टीवेटर्स के कानों में जा रहे थे। इसके शब्द मानो डाउ स्क्रिप्चर के समान, बट इसमें वांगलिंग का फेथ था। अब वांगलिंग जिसकी आंखें अभी तक बंद थी, ये आंखें खोलता है और इसकी आंखों से लाइट चमक रहा, फेथ ऑफ लाइट बोल सकते हो। डार्कनेस गायब होने लगता है, समुद्र भी जो बना था वो भी गायब हो जाता है। 2 लेडीज जो थी वॉइड अर्ली फेज, उनके ओरिजिन सोल गायब हो जाते, चीखने की आवाज भी नहीं आती, मानो वो आजाद हो गई हो। उनका ओरिजिन सोल जब डिस्ट्रॉय हो रहा तो वो स्माइल कर रही थी। ओल्ड मैन जाओ की बॉडी एकदम फटफट जाती, इनका ओरिजिन सोल अभी भी स्ट्रगल कर रहा, मतलब वो ऐसे मरना नहीं चाहते थे क्योंकि वॉइड मिड फेज के बंदे। वैसे इनका एक अवतार भी था शायद, इन डेविल कॉन्टिनेंट पे छोड़ के आए थे, तो पूरी तरह से शायद नहीं मर सकते, मतलब वो उधर से रोक रहा होगा, कनेक्शन होता है, बट ज्यादा देर ये स्ट्रगल नहीं कर पाते, स्माइल करते, आंखें बंद कर लेते और गायब हो जाते। अब जो ओल्ड मैन जैंग थे वो वॉइड मिड फेज पे थे बट थोड़ा ऊपर थे ओल्ड मैन जाओ से, तो इनकी बॉडी कोलैप्स कर जाती, इनका ओरिजिन सोल चीखे मार रहा था, एक कोई जेड निकालते ही जिससे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओल्ड मैन जैंग ने कभी अवतार कल्टीवेट नहीं किया था, बट फिर भी प्रोटेक्शन के बावजूद वांगलिंग का फेथ स्पेल इतना पावरफुल, ये भी धीरे धीरे गायब होने लगते, बट प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से थोड़े बच जाते, कैसे भी करके निकल जाते। और जो 4 ग्रीन डेविल मैसेंजर ने वो मिरर बनाया था आसमान में, वो तो क्रैक कर मतलब फट जाता है, ये फिर से नॉर्मल दिखने लगती है। जैसे पहले ये दिखने लगा था कि जैसे मानो ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट हो, एकदम फिर नॉर्मल हो जाता है, हेवनली बुल के जैसा दिखने लगता है। 4 मैसेंजर खून की उल्टी करते, पीछे भागते हैं। वांगलिंग जो कि ब्लैक आर्मर्ड पहने हुआ था वो आगे बढ़ता है, हालांकि चारों पीछे हटते बट काफी डरे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाते। और ये अलग अलग मेथड यूज कर, मतलब ट्रेजर्स, एक जो था वो ग्रीन पेपर क्रेन यूज कर, मतलब सारस पक्षी जो होता है कुछ वैसा जो कागज का बना, दूसरा एक व्हाइट विस्क यूज कर और ये फुल स्पीड से भाग जाता। तीसरा जो था अपने ब्लड को यूज कर, ग्रीन लाइट इसे घेर लेते और गायबों के रब से 10,000 किलोमीटर की दूरी पे प्रकट होता है। लास्ट डेविल मैसेंजर जो था सील्स बहुत सारे बनाता है, इसकी बॉडी रोटेट करने लगती, टोर्नेडो जैसे घूमने लगती, और ये भी निकल जाते। सबके अपने मेथड्स थे, चारों फास्ट थे। वांगलिंग जब तक कि ऊपर आता है ये चारों निकल चुके थे, बट वांगलिंग है क्योंकि इसे जो कंडीशन था एंसेस्टर ग्रीन बुल का वो पूरा करना। वांगलिंग जैसे बाहर निकलता तुरंत गायब हो जाता है। तो एक जो ग्रीन डेविल मैसेंजर था जो टोर्नेडो की तरह भाग रहा था, वांगलिंग उसकी तरफ पड़ता है और थंडर पावर से अटैक करता है। एक बॉल ऑफ थंडर, मतलब थंडर का एक गोला डेविल मैसेंजर से टकराता है जो कि टोर्नेडो की तरह भाग रहा था। टोर्नेडो कोलैप्स कर जाता, ग्रीन डेविल खून की उल्टी करते हुए चीखे मारता है। थंडर का एक नेट बन चुका था जाला, जो कि इसे घेर लेता है पूरी तरह से और सील कर देता है। फिर वांगलिंग की जो औरत थी थोड़ी अनस्टेबल होने लगती, ये साइन था कि अब सोल आर्मर धीरे धीरे अपना इफेक्ट खत्म कर रहा है। वांगलिंग ने जो
इस बंदे को ट्रैप करने के लिए यूज किया था। उसमें थंडर एसेंस तो था, साथ में रेस्ट्रिक्शन एसेंस भी फ्यूज था। वांगलिंग वेस्ट की तरफ बढ़ता। दूसरा बंदा जो पेपर क्रेन पर बैठ के भाग रहा था, ग्रीन डेविल, ये उस पर चार्ज करता। ये लोग इसलिए डर गए थे क्योंकि वांगलिंग को फेथ स्पेल यूज करते हुए देख लिया। नहीं तो ठीक है, बुल आर्मर भी यूज करता तो रोक सकते थे। फेथ स्पेल भाई बहुत पावरफुल चीज है। ये जा रहा था कि मैं बताऊंगा ओल्ड एंसेस्टर को। ये सब ये सोच ही रहा था, अपने पेपर क्रेन पर मस्त भाग रहा था, पर वांगलिंग प्रकट होता है और एकदम कातिल नजरों से बोलता है, भाई रुक जा। और इस समय वांगलिंग के 8 एसेंसेस के पाम पर इकट्ठा होते, एक बॉल के साइज में मानो बदल जाते हैं। क्योंकि इस समय इसका पावर वॉइड अर्ली फेज में था, तो फोर्सफुली 8 एसेंसेस को फ्यूज कर देता है और इस वाले मैसेंजर की तरफ बढ़ा देता है। अब ग्रीन डेविल मैसेंजर भी अपना एक टेक्निक यूज करता है। ग्रीन डेविल्स एंटर द बॉडी। इसकी बॉडी से ग्रीन लाइट निकलती है जो कि इस बॉल ऑफ एसेंस से टकराती है। वांगलिंग रुकता नहीं, ये अटैक तो एक दूसरे को काउंटर कर ही रहे थे। ये ब्लडी स्वॉर्ड से एक स्वॉर्ड अटैक मार देता है। ग्रीन लाइट फिलहाल कोलैप्स कर चुकी थी और तब तक वांगलिंग का ये जो ब्लडी स्वॉर्ड अटैक बंदे को 2 भागों में काट देता है। ओरिजिन सोल भी निपट जाता है। स्वॉर्ड थोड़ा सा ट्रैम्बल करता है और थोड़ा सा ब्लड जो था वो ग्रीन डेविल मैसेंजर का एब्सॉर्ब कर लेता। तो थोड़ा सा वो स्वॉर्ड हिम वाली जो साउंड होता है, तलवार जो कंपन करते हैं, काफी खुश था। मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल के बंदे को अभी इस तलवार ने मारा था। जैसे ही ग्रीन डेविल मैसेंजर मरता है, वांगलिंग के पीछे में हेवनली बुल का शैडो बनता है। वो भी मानो एक्साइटेड था। ये हेवनली बुल का जो सोल का अंश होगा, ये भी क्या करता है ना कि वो जो ग्रीन गैस निकल रही थी मैसेंजर की बॉडी से, उसे थोड़ा सा एब्सॉर्ब कर लेता है, जो कि स्कॉर्पियन में बदल जाता है। फिर भी ये उसे डिवोर कर जाता है। वांगलिंग को हैरानी होती कि यार ये भी क्या कर रहा है। फिर से गायब होता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। वो तीसरा बंदा था ग्रीन डेविल, जो ब्लड एस्केप टेक्निक यूज करके भाग रहा था, तो बाकियों से थोड़ा फास्ट था। वांगलिंग जब प्रकट होता है वो बंदा थोड़ा ब्लरी दिखता है। वांगलिंग की और थोड़ी और अनस्टेबल होने लगी थी, मतलब इसका पावर लेवल अब गिरने लगा था, आर्केन की तरफ बढ़ रहा था। बट फिर भी ये मानता नहीं और उस डायरेक्शन में देख बोलता है स्टॉप, और चीख के बोलता है, मतलब तेजी से कि स्टॉप। मानो एक मिस्टीरियस पावर निकलता है और आसपास की पूरी चीजें फ्रीज होते जाती है। मानो जो लॉज होते हैं रूल की वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो थर्ड डेविल मैसेंजर भी अचानक से उसी जगह पे रुक जाता है। जैसे ही रुकता है, एक ब्लडी लाइट निकलती है वांगलिंग की तरफ से, ब्लडी स्वॉर्ड, और उसकी भी बॉडी को चीर देती है। हेवनली बुल का सोल फिर प्रकट होता है और इसके भी ग्रीन गैस को डिवोर कर जाता है। तो वांगलिंग ने एक बंदे को सील किया था और 2 को मार दिया था। अब वांगलिंग की जो औरत थी आर्केन टर्बुलेंट में आ चुकी थी 3 या 4 के बीच में। अब वांगलिंग साउथ की तरफ देखता है जिधर वो आखिरी मैसेंजर भाग रहा था, बट फिर इसके बारे में नहीं सोचता। अब ये जो फर्स्ट मैसेंजर को सील किया था उधर बढ़ जाता है। थोड़े समय के बाद हेवनली बुल फिर से इस वाले फर्स्ट मैसेंजर की भी जो औरत थी ग्रीन गैस, उसे डिवोर करता है। और ब्लडी स्वॉर्ड क्योंकि सबको मार रहा था तो वो भी थोड़ा एब्सॉर्ब कर रहा था, तो उसकी लाइट और चमकने लगती, क्योंकि तीनों भाई वॉइड टर्बुलेंट मिड फेस के बंदे थे। स्वॉर्ड पर एक एंशिएंट कैरेक्टर लिख के आता है। ये कल्टीवेटर्स का नहीं था, एंशिएंट कैरेक्टर था, एंशिएंट 1 का। वांगलिंग का कल्टीवेशन आर्केन वॉइड लेट फेज में आ चुका था। ये थका हुआ था और अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ बढ़ता। धीरे धीरे आर्केन वॉइड मिड फेज जब गेट तक पहुंचता है तो नॉर्मल आ चुका था स्पिरिट वॉइड लेट फेज से। यहाँ तो लेट फेज लिखा है, बट मेरे हिसाब से स्पिरिट वॉइड पीक होना चाहिए। आई गेस वाटर एसेंस पाने के बाद इसकी ऑरा बढ़ी थी। अब जो हेवनली बुल आर्मर वो गलने लगता है, मतलब फिर से वो धागों में बदल जाता है और आखिरी में एक टैटू में बदल जाता है। और वांगलिंग के राइट फेस पे वो टैटू बन जाता है। वांगलिंग जब अंदर जाता तो वीकनेस तो आ ही चुका था, ऐसा लग रहा था एक नॉर्मल इंसान है। इधर जानलू वगैरह काफी चिंतित थे, अंदर ही बैठे थे, ये लोग देख रहे थे। वांगलिंग बोलता है 6 ओल्ड जो लोग थे वॉइड मिड फेस के, 2 तो भाग गए, 3 मारे गए। ओल्ड मैन जाओ का नाम तो ये नहीं लेता क्योंकि इसे पता नहीं था कि उनके पास अवतार है या नहीं। फिर बोलता है वॉइड अर्ली फेज वाले भी दोनों मारी गए, बाकी जो भी ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स आए थे सभी मारे गए। इतना बोलने के बाद ये अपनी गुफा में एंटर कर जाता है, इसी को सम्मन करता है और गुफा को सील कर देता है। अब इसने इतना बोला तो लोग एकदम शांत हो गए थे। लोगों के बीच में एक हलचल चलने लगती है कि हेवनली बुल सोल आर्मर इतना पावरफुल है। जानलू वगैरह भी फिर अपने गुफा में लौट जाती है और वो भी हील कर रहे थे खुद को। इस दौरान 7 दिन निकल जाते हैं और इन 7 दिनों में अंडरग्राउंड जो था पूरा शांत था। कुछ लोग तो बाहर भी निकलते हैं, देखते बाहर में कुछ नहीं है, लोग जा चुके हैं, मतलब लाशें पड़ी हुई थी। और इन्हें समझ में आ जाता कि वांगलिंग ने जो भी कहा था वो सही था। अब यानलू देखती चीजों को, क्योंकि भाई ये ज्यादा पावरफुल थी तो बहुत सारी चीजों को देखकर उनके ऑरा को अभी भी फील कर सकती थी। जैसे एक पाम प्रिंट देखती है, बट पाम प्रिंट को देखकर हैरान थी। उसके अंदर एक अलग ही स्लॉटर ऑरा थी। जूडोंगडे भी इसके बाजू में ही खड़ा था और जूडोंगडे बोलता है कि एल्डर वांग आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊपर जाएंगे। शायद कुछ साल की बात है, हमें इन्हें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। धीरे धीरे आधा महीना निकल चुका था और अगर पूरा दिन गिनोगे 15, 7, 22 ऐसा 1 महीने के आसपास हो चुका था। कुछ कल्टीवेटर्स बाहर निकलते दूर दूर तक जाते कि कहीं ग्रीन डेविल के बंदे तो नहीं आ रहे, बट कोई नहीं था। जैसा कि वांगलिंग ने कहा था वैसा ही था। कुछ के अलावा इसने जैसा बोला था सभी मारे जा चुके थे। एक अलग शांति थी इधर। और अब ये लोग तो बाहर निकलते हैं और जो भी ग्रीन डेविल के बंदे मारे थे उनके ट्रेजर्स पड़े थे, तो उन्हें पाके और भी खुश थे। बहुत सारे तो ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय भी हो गए थे वांगलिंग के स्पेल की वजह से, बट कुछ जो इन्होंने यूज नहीं किया था वो बचे थे। फिलहाल सभी लोग बाहर थे, बस वांगलिंग था जो क्लोज डोर में था। धीरे धीरे 3 महीना निकल जाता है। कल्टीवेटर्स मस्त अपना सर्चिंग कर रहे थे इधर उधर जाके, जो भी ट्रेजर्स मिल रहे थे, बट वांगलिंग अभी तक बाहर नहीं आया था। बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स थे भाई सबको अलग अलग ट्रेजर मिला था, तो एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे थे, तुम्हें ये होना क्या वैसा। तभी एक आवाज आती थोड़ी दूर से। ये आवाज मानो बहुत दूर से आई थी, मतलब जिस जगह पर ये लोग थे इसे कहा जाता है स्काई पेरी।
बट यहाँ से नहीं था, आवाज बहुत दूर से आई थी। तो ये कल्टीवेटर्स हैरान हो जाते हैं, एक अलग सी बेचैनी आती है, मानो दूर में एक हेवनली बुल कि खून में सना था वो दहाड़ मार रहा हो। मतलब हेवनली बुल काफी पेन में था ऐसा दिख रहा था। धीरे धीरे मतलब ये और पूरा फैल जाता है। जो भी पावरफुल लोग थे, इवन यानलू वगैरह जो अंदर बैठे थे वो बाहर आ जाते हैं। बस वांगलिंग था अंदर। वांगलिंग क्योंकि उसकी बहुत सारी इंजरीज हो चुकी थी तो उन्हें इस समय हील कर रहा था। सोल आर्मर से भी थोड़ा परिचित हो चुका था और सनडर्ड नाइट को भी और समझता है कि सनडर्ड नाइट अब फेथ स्पेल नहीं था अगर वांगलिंग फिलहाल यूज करता है बिना सोल आर्मर के। तो लेकिन तभी इसको भी वो आवाज सुनाई देती है। 3 महीनों में पहली बार ये जागा था। फिर वांगलिंग के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि भाई हेवनली बुल का इसके ऊपर टैटू है, कहीं ना कहीं थोड़ी और है। मतलब हेवनली बुल के सोल से एक सैडनेस आ रहा था और वांगलिंग मानो इमेजेस देख पा रहा था कनेक्शन की वजह से कि भाई एक पहाड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे कल्टीवेटर्स है, महीनों से स्ट्रगल चल रहा है, बैटल चल रहा है। ये कल्टीवेटर्स मरते जाते कुछ 100 में बसते हैं और इनमें से कोई तो था जो हेवनली बुल का सोल आर्मर पहना था। जैसे यहाँ से थर्ड मेरिडियन से मिला था वैसे वहां पर भी था। मतलब हेवनली बुल ने जैसे वांगलिंग को पहचान लिया था कि नहीं ये मेरा उत्तराधिकारी है इधर वाले के लिए, तो वैसे वहां पर वो बंदा और ये बंदा लगातार बैटल कर रहा था। लेकिन जब ये बैटल कर रहा था बहुत सारे आसमान में से एक लाल हाथ आता है और 9 बार आता है, मतलब 9 पाम प्रिंट अटैक आता है। बंदा मारा जाता है, आर्मर भी कोलैप्स कर जाता है। फिर ये जो हाथ था वो एक ओल्ड मैन में बदलता है, लाल बाल वाले। और ग्रीन डेविल के जो भी कल्टीवेटर्स थे इन रेड ओल्ड मैन को काफी रेस्पेक्ट दे रहे थे। वांगलिंग इतना तो समझ जाता है वो बंदा सोल आर्मर पहन के है, उससे अगर ये रेड मैन मार सक कितना पावरफुल होगा। और इस रेड मैन कि वो जो अटैक्स थे उसकी वजह से पहाड़ एकदम समझो समतल हो जाता, इवन गड्ढे में बदल जाता है, पहाड़ रह ही नहीं जाता है। और जो सातों मेरिडियंस के बीच में कनेक्शन था वो भी खत्म हो जाता है ये वाले पार्ट की वजह से। ये बस वांगलिंग देख सकता था, मतलब एक 7 मेरिडियंस में से एक तो खत्म हो चुका था। फिर जाकर के जो हेवनली बुल था उधर शांत होता है। यहाँ के लोग भी डरने लगते हैं, यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। धीरे धीरे 2 महीने और निकलते और यहाँ के कल्टीवेटर्स काफी टेंस थे क्योंकि उन्हें 3 दहाड़े सुनाई दी थी। 2 महीने और बीतने के बाद 7वें दिन एक लाइट एक्सट्रीम पैरी की तरफ पड़ता है हेवनली बुल कॉन्टिनेंट के अंदर। एक ओल्ड मैन में बदल जाता है जिनकी हालत खराब थी। ये बंदा गोई सेक्ट से आया था और बोलता है कि एक्सट्रीम स्काई पैरी थर्ड मेरिडियन के जो भी लोग हैं मेरी कमांड सुनो। ग्रेट सोल सेक्ट और गोई सेक्ट की तरफ से आया हूँ, एक सोल ऑर्डर है, यहाँ से निकल जाओ, 1 मिलियन किलोमीटर पीछे चले जाओ, माउंट टियान लुआन को गार्ड करो, वहाँ पे गैदर होना है, सबको इकट्ठा होना, उसके बाद प्लान बनेगा और वहां पर हैं लोग जो तुम्हें कमांड देंगे कि करना क्या है। और फिर ये बोलता है कि जो भी थर्ड मेरिडियन का मतलब ओनर है फिलहाल, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरा नाम ओयांग जेन है। बट ये काफी रेस्पेक्ट दिखाता है। वांगलिंग फिर से आंखें खोलता है, गायब होता है और फिर प्रकट होता है ओल्ड मैन के एकदम सामने। ओल्ड मैन जब वांगलिंग को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि भाई कल्टीवेशन तो ये भी पहचान जाता है कि यार ये बंदा तो स्पिरिट वॉइड फेस पर ही है। लेकिन फिर ये समझता है कि अगर ये जगह सेफ है मतलब इस बंदे के अंदर काबिलियत तो है। ये बताता है कि हेवनली बुल्स 1st, 2nd और 7th मेरिडियंस डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं ग्रीन डेविल के द्वारा। तीनों ओनर्स भी जो थे आर्मर्स के वो खत्म हो चुके हैं और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर आप ट्रांसफर एरे यूज करो और गोई सेक्ट चलो हमारे साथ, वहां पर हमारा एक प्लान है। वांगलिंग शांत है ये सब सुनने के बाद भी, बट जब टॉप सीक्रेट प्लान सुनता है तो थोड़ा सा ये रिएक्ट करता है। अब ये बंदा बोलता है कि यार मुझे तो बस ऑर्डर मिला था, मुझे नहीं पता कि क्या है वो प्लान। बोलता है जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो बाकी जो 4 मेरिडियंस बचे हैं वहां पर भी और 3 लोग गए और एक जेड दिखाता है वांगलिंग को जिसमें ये सब चीजें लिखा हुआ था, ट्रांसफर एरे हर एक चीज। तो बोलता है कि उम्मीद है आप जल्दी जाओगे। ओयांग जेन जो था काफी एंग्सियस था, बहुत बेचैन दिख रहा था और वांगलिंग से मिलने के बाद निकल जाता है। और वांगलिंग समझता है बंदा बहुत बेचैनी में, मतलब बहुत जल्दी में है, मामला सीरियस तो हो ही चुका है भाई। इधर यानलू वगैरह को दिखाया जाता है जो शांत थे। अब वांगलिंग इन सभी से बोलता है कि हम यहाँ पर बहुत महीनों से हैं बट अब मुझे अलग होना पड़ेगा, शायद हम फ्यूचर में मिले और फिर कभी बैटल करें। और वांगलिंग निकल जाता है। और फिर वांगलिंग के जाने के बाद ये भी जो लोग थे यानलू वगैरह, जैसा कि ओयांग जेंग ने बोला किसी लोकेशन पे जाने के लिए, वो उधर चले जाते हैं। हेवनली बुल के 3rd मेरिडियन पर भी जो डिफेंस था भाई सभी जा चुके थे। अब गोई सेक्ट भी काफी बड़ा सेक्ट, हेवनली बुल पे यही तो 2 बड़े सेक्ट थे, सारे लेयर्स में बटा हुआ था, मतलब जैसे अंगूठियां होती है ना वैसे इसका डिजाइन था, कुछ काफी दूर तक फैला था। अब वांगलिंग प्रकट होता है, 10-12 डिसाइपल्स घेर लेते, पूछते हैं इनमें से कोई कि आप कौन है सर, आइडेंटिफिकेशन जेड चाहिए होगा हमें। एक बंदा जो था वो कोल्ड वॉइस में बोलता है, पावर लेवल आर्केन वॉइड में था और इसने 5 एलिमेंटल डाओ रूप पहना था। सभी ने भी सेम पहना था। देखो जब ये उधर थे अपने वर्ल्ड में तो इनके प्लेनेट का नाम 5 एलिमेंटल पैलेस था। तभी इनमें से किसी ने हेवनली बुल टैटू को देख लिया वांगलिंग के चेहरे पर। ये तुरंत ही पीछे हटते, तुरंत ही वांगलिंग को ग्रीट करते हेवनली बुल मैसेंजर बोलकर, और ये पूछता है फिर आप कौन से मेरिडियन से आ रहे हो, क्योंकि इन्हें इतना तो समझ में आता है कि 3 लोग मारे जा चुके। ये बंदा अगर कहीं से बच के आ रहा है मतलब उस जगह को सेफली इसने गार्ड किया होगा। वांगलिंग अपना बता देता है एक्सट्रीम स्काई प्रेरी से। तो फिर ये बोलता है कि आपको मेन हॉल में जाना पड़ेगा, सेक्ट मास्टर ने ऐसा बोला है। और वांगलिंग उस तरफ निकल जाता है। वांगलिंग ने गोई सेक्ट को जब ये विंड सेलेस्टियल रियल्म गया था वहां से सेंस किया था, क्योंकि वहां पर एक स्पेस होल या कुछ तो था जो जहां से आप डायरेक्ट गोई सेक्ट में एंटर कर सकते थे, कोई ट्रेजर था। तो ये फॉर्मेशन से आगे बढ़ते एक वुमेन दिखाई देती, फिगर इसका काफी मतलब
सही वाला था। आप एक बार देखो और आपका दिल बेचैन हो जाएगा। धीरे धीरे क्लियर होता है, मतलब ये भी एंटर की थी शायद। तो इसने पर्पल ड्रेस पहना, काफी यंग थी, सुंदर थी, एक सेरेनिटी थी इसके अंदर, एक शुद्धता थी जिसके लिए आप इसको एक गॉडेस भी बोल सकते हो। और इसके भी राइट साइड में एक हेवनली बुल का टैटू था, की वजह से और मिस्टीरियस लग रही थी। ये भी बताती है जियू शेंग सेक्ट की थी ये, नाम था टांगजिया। हेवनली बुल्स के 6th मेरिडियन को गार्ड करके आ रही थी। लोकेशन था अज्योर माउंटेन रेंज। वांगलिंग की तरफ देखती क्योंकि वांगलिंग जस्ट मूव ही करने वाला था। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, बट ये फैमिलियर लगती। अब क्यों बट पता नहीं। ये भी थोड़ी सी देखती है, फिर पूछती है कि आप कौन से मतलब मेरिडियन से आ रहे हो। वांगलिंग अपना बता देता है, फिर भी इसको ये फैमिलियर लग रही थी। बट ये केव वर्ल्ड की भी नहीं थी, इसे ये भी लगता है। ऐसे किसी लड़के को देखना सही नहीं रहता है, तो लड़की थोड़ी सी बहुत चक्की हो जाती है, यार ये बंदा ऐसा क्यों मुझे घूर रहा है। फिर ये बोलती है कि हम कहीं मिले हैं। वांगलिंग बोलता है यार मिले तो नहीं है, बट तुम थोड़ी फैमिलियर लग रही हो। वांगलिंग के बोलने का तरीका आपको पता ही, थोड़ा सा रूड रहता है। स्माइल देता है ये और बोलता है मतलब कि गलती हो गई यार ऐसा। तो टांगजिया को और अजीब लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम मिले तो नहीं है बट शायद मैं आपको जानता हूँ। वो फ्लर्टिंग टाइप से लगता है। ये उधर आगे बढ़ जाती है। वांगलिंग भी आगे उसी तरफ जा रहा था। आधे घंटे के बाद इन्हें एक बड़ा सा स्क्वायर दिखता है, जहाँ पर एक बड़ा सा मतलब घड़ी भी लटका हुआ था। इसके अंदर से एक पावरफुल प्रेशर आ रहा था और नीचे में 2 लोग खड़े थे। दोनों के चेहरे पर टैटू था। एक तो ओल्ड मैन था और एक यंग मैन था, जिसका एक्सप्रेशन थोड़ा लेजी था। टांगजिया आती है, वो बंदा ध्यान भी नहीं देता। फिर इसका एक्सप्रेशन बदलता है। ये टांगजिया की तरफ दोबारा से देखता नहीं, टांगजिया की तरफ नहीं देखता है, मतलब देखता उसी की तरफ है बट नहीं देखता। उसके पीछे में जो बंदा था वांगलिंग, ये उसे देखता है। वांगलिंग भी उस बंदे को देखता है, क्योंकि टांगजिया भी देख रही थी उस बंदे की तरफ, बट वो बंदा टांगजिया को रिएक्शन ही नहीं दिया था। बट वांगलिंग को देखकर वो एकदम भौचक्का रह जाता है। टांगजिया उस बंदे को भी जानती थी, रेपुटेशन बहुत हाई था जो दूसरे बंदे को देख रहा था, और ऐसा ये बंदा कभी एक्सप्रेशन देता ही नहीं है। टांगजिया को अब ये तो समझ में आता था कि भाई ये मेरे से तो मोहित नहीं हो रहा है, तो पीछे पलट के देखती वांगलिंग की तरफ कि भाई ये इससे देखकर ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और जो ये लेजी यंग मैन था, इसकी तरफ से आवाज आती है ब्रदर वांग, और इसका कल्टीवेशन रिलीज होता है और ये हंसता है। वांगलिंग की तरफ पड़ता है, राइट हैंड इसका एकदम ब्लेड के समान हो जाता है। गोल्डन लाइट निकलती है और वांगलिंग पर अटैक करता है। मतलब ये इसका पावरफुल अटैक था, गोल्डन ब्लेड अटैक आप बोल सकते हो, जो कि वर्ल्ड को डिवोर कर सकता है। तो बाकी भी लोग जो वांगलिंग के साथ आ रहे थे, मतलब इसको गाइड कर रहे थे, वो मिडिल एज्ड मैन, उनका भी एक्सप्रेशन बदलता, वो पीछे हट जाते हैं। टांगजिया तो चौंक जाती है। टांगजिया जानती थी अगर ये हेवनली बुल सोल आर्मर को एक्टिवेट नहीं करेगी, उस अटैक को रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसका पावर लेवल था आर्केन टर्बुलेंट के 8वें स्टार पे। मतलब 9वां झेल लेगी तो फिर वॉइड टर्बुलेंट पे पहुंच जाएगी। एक ओल्ड मैन थे जो क्लॉक के नीचे बैठे थे, पावर लेवल इनका वॉइड मिड फेस था। ये भी टैटू वाले ही बंदे थे, बट वांगलिंग का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। गोल्डन ब्लेड वांगलिंग से 100 फीट की दूरी पे था। वांगलिंग की आंखें चमकती, ये भी अपना हाथ आगे बढ़ा। स्ट्रेंज फोर्स मानो हाथों से निकल रहा हो जो कि रूल्स को सॉलिड में बदल दे। वांगलिंग अटैक भी नहीं करता और गोल्डन ब्लेड ब्रेक करने लगा। मैन मानो फ्रीज हो चुका था और वांगलिंग फिर वहां नीचे जो स्क्वायर था जहां पर वो लोग बैठे थे वो भी उतर जाता। टांगजिया सभी चीजों को देखती है, वांगलिंग की तरफ खास करके कि भाई ये बंदा। मिड फेज वाले भी जो ओल्ड मैन थे वो भी देखते हैं। वांगलिंग ने भाई कोई और नहीं स्टॉप स्पेल यूज किया था। ये जो यंग मैन था ये कोई और नहीं यूनियन फैंग था। बोलता है कि ब्रदर वांग अभी भी मैं आपका मैच नहीं हूँ, आपने मुझे निराश नहीं किया। वांगलिंग बोलता है भाई ये तुम्हारा तरीका मुझे स्वागत करने का थोड़ा बदल दो यार। यूनियन फैंग भी हंसता है। मतलब वांगलिंग को देखकर ये काफी खुश था कि वर्ल्ड के पुराने दिन याद आते हैं। और ये बताता है कि जब मैं आ चुका था केव से बाहर तो फिर मैंने अपने सेक्ट के पावर को यूज किया था, बट आप कभी मिले नहीं। वांगलिंग में यूनियन फैंग को हक करता है। फिलहाल इनकी बातें चल रही थी, तभी आवाज आती कि अब सभी लोग आ ही चुके हैं। यूनियन फैंग बताता है कि ये जो आवाज है वो कोई सेक्ट के सेक्ट मास्टर है, वर्ड टर्बुलेंट लेट फेज पे। और फिर ये पूछते तुम तीनों अपना नाम बताओ, क्योंकि यूनियन फैंग तो इन्हीं के सेक्ट का है। टांगजिया अपना नाम बताती है, जियोशन सेक्ट। फिर ओल्ड मैन जो थे वो बोलते भाई मैं तो रोक कल्टीवेटर हूँ, एज क्लाउड की तरफ से आया हूँ। वांगलिंग अपना बताता है, तो ये बोलते कि देखो यार 3 तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बट 4 को तुमने प्रोटेक्ट किया, तो तुम्हें कुछ अचीवमेंट्स मिले और फिर तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। फिर ये बोलते एज क्लाउड इधर। अब एज क्लाउड आगे बढ़ते और ये फिर ओल्ड वॉइस जो थी ओल्ड मैन की वो बोलते कि तुमने 4th मेरिडियन को गार्ड किया, मैं तुम्हें मेटल फैक्शन डिपार्टमेंट के एल्डर नियुक्त करता हूँ, तुम्हें एक ट्रेजर देता हूँ मेटल एलिमेंटल आर्मर। एज क्लाउड एक्साइटेड हो जाते और थैंक्स बोलते हैं सेक्ट मास्टर को। फिर आवाज आती टांगजिया, तुमने 6th मेरिडियन को गार्ड किया, मैं तुम्हारे जियोशन सेक्ट को बड़ा होने का मतलब अवसर दूंगा, तुम लोग डिसाइपल्स रिक्रूट कर सकते हो और रिसोर्सेज भी हमारे गोई सेक्ट के यूज कर सकते हो। इससे ये वाटर एलिमेंट का आर्मर देते हैं अपने गोई सेक्ट का। ये भी मतलब झुकती है, प्रणाम करती है, थैंक्स बोलती है। फिर आवाज आती है यूनियन फैंग, तुमने भाई यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा। यूनियन फैंग को भी ये 4th ही बोल रहा है, किसी और मेरिडियन को इसने गार्ड किया होगा ऐसा समझो। तो ये बोलते हैं मैं तुम्हें अपना एलिमेंटल आर्मर देता हूँ सेक्ट का, और तुम्हें अपने जो मेरे 4 स्पेल उनमें से एक सिखाऊंगा, एक ट्रेजर दूंगा स्लॉटर स्पिरिट टैकर, जो कि बहुत पावरफुल था। तो यूनियन फैंग भी एक्साइटेड था। अब आवाज आती वांगलिंग। वांगलिंग आगे बढ़ता है और ये बोलते हैं कि तुमने 3rd मेरिडियन को गार्ड किया, मैं तुम्हें फायर एलिमेंटल आर्मर दूंगा, और एक आर्मर फायर एलिमेंट का वांगलिंग की तरफ पड़ता है। अब बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन रहेगा, बट यूनियन फैंग सोचता है यार सबको 2-2 रिवॉर्ड्स मिले, बट वांगलिंग को एक क्यों। सेम टांगजिया को भी आता है और ओल्ड मैन को भी आता है, बट ओल्ड मैन जो थे एज क्लाउड उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यार अब मैं इस मैटर में क्या ही कर सकता हूँ। टांगजिया को भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे लगता है यार वांगलिंग थोड़ा ठरकी लौंडा है। अब ये बोल ही रहा था कि तुम्हारा मिशन है, तब तक वांगलिंग क्या एकदम कोल्ड हो चुकी थी। ये बोलता है वेट,
मतलब गोई सेक्ट के सेक्ट मास्टर को बीच में बोलने से रोक देता है। अब यूनियन फेंग का भी एक्सप्रेशन बदलता है। टांग जिया भी देखती, मतलब कोई ऐसा बोल सकता है। एज क्लाउड भी वांगलिंग की तरफ देखते, बट ओल्ड मैन रुकते नहीं। तुम्हारा मिशन है ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट जाना, मतलब चुपके से घुसना ग्रीन डेविल टेम्पल में, और वहां पर जो उसकी स्टैचू है ग्रीन डेविल की, उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि जो ग्रीन डेविल का सोल है वो इंजर्ड हो जाए, और उसके बाद तुमको अच्छा मेरिट मिले, तुम हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पे आके उसे ले सकते हो। अब ये मिशन बहुत टफ था यार, ग्रीन डेविल जाना और उनके मेन टेम्पल में जाना। वहां पे भाई सिक्योरिटी तगड़ी होगी, ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट एंटर करना ही काफी मुश्किल का, और फिर टेम्पल भाई खतरनाक। बट ये समझते हैं ओल्ड मैन के लोग क्या सोच रहे हैं। सेक्ट मास्टर तो वो बोलते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट अभी बहुत खाली है, वो लोग बैटल कर रहे हैं ना, पावरफुल लोग नहीं मिलेंगे, तो तुम आराम से बॉर्डर तो क्रॉस कर सकते, मतलब थोड़ी मुसीबत ही आएगी। और बोलते हैं वांगलिंग हाँ तुम कुछ कह रहे थे। अब वांगलिंग भी बोलता है यार जूनियर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई सबको दो और मुझे एक ही रिवॉर्ड क्यों। और वांगलिंग पोलाइट वलाइट होता नहीं है भाई, ग्रेट सोल सेट का एल्डर है, तो ये बोलते कि तुम्हारा कल्टीवेशन लोवेस्ट है, तो एक आर्मर तुम्हारे लिए काफी है, और ये मैंने डिसीजन नहीं लिया है, ग्रेट सोल सेट का भी इसमें हाथ है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फायर एलिमेंट आर्मर भी मैं ले सकता हूँ। अब वांगलिंग बोलता है तो क्या आपके पास प्रूफ है कि आप दोनों सेक्ट ने डिसीजन लिया? जैसे वांगलिंग बोलता है अंदर से ओल्ड एंसेस्टर ग्रीन बुल प्रकट होते हैं। ये बेसिकली उनका एक प्रोजेक्शन था, एक छाया था, मतलब एक तरह से उनका डिवाइन सेंस का एक थोड़ा सा अंश था, जो कि प्रूफ था। वो बोलते हैं वांगलिंग को एक ही अवार्ड मिलेगा, और इस समय गोई सेक्ट मास्टर बोलते हैं पीछे हटो, द वांगलिंग को कोल्ड वॉइस में। वांगलिंग को फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वांगलिंग भी सोचता है भाई मैं एग्रीमेंट में क्यों काम करूंगा जब ये मेरे साथ अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको लगता है भाई कोई हुआ ही नहीं कुछ, फायर आर्मर ये ले लेते उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये बोलते हैं आने से पहले तुम चारों अपना थोड़ा सा सोल का, लाइफ सोल का एक अंश छोड़ के जाओ, जब उस काम को पूरा कर दोगे तो वापस आने के बाद ले लेना। बट वांगलिंग फिर चौंक जाता है। अब यूनियन फेंग तो यहाँ का डिसाइपल था, उसे फर्क नहीं पड़ता, थर्ड आई को टच करता, हल्का सा सोल का एक पार्ट निकाल के दे देता है। एज क्लाउड भी थोड़ा हेजिटेट करते बट दे देते हैं। टांगजिया सोचती है बट भाई उसका सेटअप बड़ा होने वाला था तो दे देती है। बचता है वांगलिंग और बोलता है मैं नहीं कर रही है, मैं पहले ग्रेट सोल सेक्ट जाऊंगा, ओल्ड एंसेस्टर से मिलूंगा, उसके बाद ही कुछ कहूंगा। और ये गुड बाय कहकर निकलने लगता है। अब फिर से आवाज आती है कि तुम जा सकते हो बट सोल आर्मर छोड़ के जाना पड़ेगा। एक बड़ा सा हाथ इस दौरान बनता है और वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। अब वांगलिंग सोच रहा था यार ग्रीन बुल के एटीट्यूड में चेंज आया और कोई सेक्ट के भी कुछ तो बात है, कुछ तो था जो वांगलिंग को नहीं पता था और ये हो रहा था। और ये इतना भी समझ रहा था अगर सोल आर्मर दे दिया तो शायद यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, ये इसका गट फीलिंग था। वैसे भी ये यही सोचा था, अपने गिफ्ट्स लेगा और सोल आर्मर बाद में दे देगा पूरे टास्क करने के बाद, फिर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि सोल आर्मर पूरे हेवनली बुल कॉन्टिनेंट का है। लेकिन अब वांगलिंग होता है सीरियस, इसे समझ में आता है कि हर चीज मेरे ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। ये सोचता है कोई सेक्ट को तो पता ही है कि मैं कौन हूँ, कि मैं केव वर्ल्ड से आया हूँ, मेरा जुआन लुओ सीनियर के साथ कनेक्शन है। और वांगलिंग दूसरा डिसीजन लेता है कि बैटल ही करूं। हेवनली बुल टैटू एक्टिवेट होता है, यूनियन फेंग, टांगजिया, क्लाउड वगैरह शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी बॉडी पर वो ब्लैक आर्मर बन जाता है। कल्टीवेशन लेवल इसका बढ़ता है, वॉइड टर्बुलेंट अर्ली फेज में चला जाता है। तुरंत ही ये वॉर स्प्रिंट प्रिंट यूज करता है। वही 6 फिंगर वाला वो अटैक आगे बढ़ता है, जो ब्लैक हैंड आ रहा था उससे टकराता है और अटैक इतना पावरफुल था कि गोई सेक्ट का जो प्लेटफॉर्म था वो कोलैप्स कर जाता है। जो ब्लैक हैंड आ रहा था वो आधा कोलैप्स करता है और वांगलिंग का जो अटैक था वो कोलैप्स कर जाता है। प्रेशर काफी ज्यादा था, वांगलिंग के चेहरे से थोड़ा ब्लड निकलने लगता है, होठों से पीछे हटता है और ये सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि बोल दो कि वांगलिंग ने बिट्रे कर दिया हेवनली बुल कॉन्टिनेंट को, सोल ऑर्डर भेज दो हेवनली बुल कॉन्टिनेंट के चारों तरफ, जो भी इसे मारेगा फायर एलिमेंट आर्मर मिलेगा, ग्रेट सोल सेक्ट का वाइस घोषली सेल मिलेगा, हेवनली बुल का बीड मिलेगा। और ये सब वांगलिंग सुनता है। जब ये पीछे हट रहा था मतलब अटैक की वजह से, इसे ये समझ में आता है शायद ये तीनों इसके रिवॉर्ड थे, मतलब 3 इससे मिलने चाहिए थे जो अभी अनाउंस हुआ था। एज क्लाउड को भी समझ में नहीं आता, वो तुरंत ही अपना वो हेवनली बुल टैटू एक्टिवेट करता कि वांगलिंग को मार दूं और 3 अवार्ड मिल जाएंगे, भाई मेरा पावर लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि हेवनली बुल बीट्स बहुत पावरफुल चीज है, टोटल 7 ही है पूरे हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पर, से ट्रेजर बनाया जाता है। टाइम चेंजेस में भी वो शायद काम करता है, अंदर जाके आप कल्टीवेट करोगे, समय अंदर में स्लो चलता है और उस बीड में आप हेवनली बुल के सोल को भी स्टोर कर सकते हो। तो मतलब अलग अलग चीजें, बहुत पावरफुल चीजें। और हेवनली बुल बीड की मदद से आप सोल आर्मर कहीं भी पहन सकते हो पूरे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे, इवन एंशिएंट कंट्रीज में भी। बट वांगलिंग ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। तो जो 7 हेवनली बुल बीट्स है उसमें से 3 गोई सेक्ट के पास, 4 ग्रेट सोल सेक्ट के पास है। और ऐसे रिवॉर्ड्स ये जल्दी निकालते नहीं है, और शायद ये ग्रेट सोल सेक्ट ने ही निकाला हो क्योंकि उनके पास 4 है, तो भाई एक निकाल देंगे तो दोनों सेक्ट के बराबर हो जाएंगे। फिर ग्रेट सोल सेक्ट का ही वो ट्रेजर घोषली सेल, वॉइस फ्लैग वहां का, इसलिए एज क्लाउड आगे आता है। टांगजिया भी सोचती है, वो भी अपने सोल आर्मर को एक्टिवेट कर दे, इसका पावर लेवल वॉइड मिड फेज में चला जाता है। यूनियन फेंग कुछ नहीं करता है, बट एक चीज करता है, टांगजिया को एक मैसेज भेजता है। टांगजिया रुक जाती है जैसे यूनियन फेंग का मैसेज सुनती है और बोलती है क्या ये सही है? यूनियन फेंग हाँ में सही लाता है। मैसेज क्या दिया था मुझे भी नहीं पता क्योंकि लिखा नहीं है। टांगजिया का एक्सप्रेशन बदल जाता है। अब इसके बाद यूनियन फेंग पलटता है ग्रेट हॉल की तरफ, एक घुटने पे मतलब नी करता है, बो करता है। सेक्ट मास्टर अब मुझे तो एक्सप्लेनेशन दे ही सकते हो, मैंने तो बहुत पहले वांगलिंग की आइडेंटिटी बताया ही था और ग्रैंड इंपीरियन जुआन लुओ के बारे में। ग्रेट हॉल से मतलब इस कुछ आवाज नहीं आती, वो आता कि इधर वांगलिंग को दिखाया जाता जो कि आगे बढ़ रहा था। इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, पूरा गोई सेक्ट शांत था, एक बंदा इसे दिखाई नहीं देता है, सेक्ट फॉर्मेशन भी एक्टिवेटेड नहीं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।